Hi students. So the question that we are solving today is when type B agglutinogens is not present on the surface of the RBC of a person, his plasma would contain agglutinin A, B, both A and B or none. तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि अग्लूटिनोजन बी सरफेस ऑफ द आरबीसी पे नहीं है, तो कौन सा अग्लूटिनिन प्लाज्मा में है। ठीक है, पहले ये देखते हैं। अग्लूटिनोजेंस आर आल्सो कॉल्ड एज एंटीजेंस। अग्लूटिनोजेंस आर आल्सो कॉल्ड एज एंटीजेंस एंड अग्लूटिनिन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। ठीक है, सो they are also called as antibodies. Now whenever we talk about antigens and antibody, we need to remember the concept of blood group. ठीक है, तो जब भी हम एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करेंगे, we will talk about blood group. We identify the blood group of a person on the basis of the antigens and antibodies present in their bodies, right? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जब हमें पता होता है कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सो लेट अस सी द ब्लड ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल एंड व्हाट आर द एंटीजन्स एंड द एंटीबॉडीज प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। सपोज इफ अ पर्सन शोज ब्लड ग्रुप ए, उसका मतलब ये है कि उसमें एंटीजन प्रेजेंट है ए, यानी एंटीजन ए उसके आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी उसके प्लाज्मा पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। ठीक है, सो फॉर ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगा ए। ठीक है, अब तीसरा ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप ए बी। व्हेन द ब्लड ग्रुप ए बी इज शोन, एंटीजन बोथ द एंटीजन्स ए एंड बी आर प्रेजेंट, ओके, एंड देयर इज नो एंटीबॉडी। लास्ट ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ, और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन और दोनों एंटीजन ए और बी नहीं होते हैं। ठीक है, और दोनों एंटीबॉडीज होते हैं ए और बी प्लाज्मा में। ठीक है, तो इस तरह से वी नो दैट फॉर विच ब्लड ग्रुप विच एंटीजन एंड विच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। अब इससे ये पता चलता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होते हैं। एंटीजन्स और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होते हैं। So let us know why is it so. If antigen A is present and if antibody A is present, ठीक है, अगर एंटीजन A आरबीसी पे है और एंटीबॉडी भी A ही है प्लाज्मा में, तो इससे क्या होगा? दे कॉज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इससे ब्लड कोएगुलेशन होता है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होना यानी इट फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस और इट मे कॉज द लॉस ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द ब्लड। इससे क्या होगा? द आर्टरीज विल गेट ब्लॉक्ड और द ब्लड वेसल्स विल गेट ब्लॉक्ड। अगर ब्लॉक्ड होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, जिसके वजह से देयर कुड बी डेथ। ठीक है, हेंस इट इज़ वेरी डेंजरस इफ बोथ एंटीबॉडीज एंड एंटीजेन्स आर सेम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इफ़ वी से दैट अ पर्टिकुलर एंटीजन इज एब्सेंट, सपोज ए इज एब्सेंट ऑन आरबीसी, ठीक है, ए इज एब्सेंट ऑन आरबीसी, दैट मीन्स इट विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। एंटीबॉडी ए विल डेफिनेटली बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, जब हम कहते हैं कि ए एंटीजन आरबीसी पे नहीं है, इसका मतलब वो डेफिनेटली प्लाज्मा में एंटीबॉडी है। ठीक है, सो इफ वी से दैट बी एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द surface of RBC, that means it will be present in the plasma. The antibody
B will definitely be present in the plasma since antigen B is not present on RBC. ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर एंटीजन B प्लाज्मा पे RBC पे नहीं है तो प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है. अगर एंटीजन B RBC पे नहीं है तो डेफिनेटली वो प्लाज्मा में है. सो द करेक्ट आंसर इज B. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2. ठीक है, so we end up with the question here. We'll see you in the next question.